जो यहाँ के मतलब सभासद रह चुके हैं हाजी इकराम सैफी, उन्होंने इस स्कूल के लिए काफ़ी कुछ किया है। बेंचेस वगैरह जो मतलब बच्चे थे चटाइयों पर बैठते थे, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। लाइट की व्यवस्था, जो कि बिजली ज़रूरी होती है, उन्होंने लाइट कट गई थी, उसका बिजली का बिल दिया है 5 साल। और इसके बाद से जो हमारे वर्तमान में हैं सभासद जी, उनसे हमें काफ़ी अपेक्षाएं थी, बट लेकिन कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया। और इस वक्त मैं फिर एक बार वार्ड नंबर 73 में हूँ। चुनावी बिगुल है, काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है, तो ये आप लोगों को दिखाना बेहद जरूरी होता है। जो अभी वर्तमान में पार्षद है और पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने कैसा काम कराया था। काम की बात करें तो स्कूल आ जाते हैं, गली मोहल्ले नाली खड़े सभी आ जाते हैं। तो मैं कैमरामैन से सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे जो बच्चे जिस बेंच पे बैठे हुए बच्चे हैं, वहाँ पे थोड़ा दिखाए, थोड़ा बारीकी से दिखाए, हाईलाइट करें वहाँ पे। ये जो बेंच फर्नीचर यहाँ का है, जब ये पूर्व पार्षद जो 12 से 17 में यहाँ पे हाजी इकराम सैफी जो थे पूर्व पार्षद यहाँ पे रह चुके थे, तो यहाँ पे पहले बच्चे नीचे बैठते थे। अभी जो फर्नीचर की इन्हें सुविधा मिला है, वो केवल जो कराई है वो हाजी इकराम सैफी जी ने कराई है। और इस वक्त मैं वार्ड नंबर 73 में फिर एक बार मौजूद हूँ। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, पहले भी वार्ड 73 में आया हुआ था। यहाँ की जो पल पल की रिपोर्ट और पल पल की जो खबर थी, मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। जो यहाँ की जनता है, जनता की जो आवाज़ है वो किस तरफ जा रही है, वो भी मैंने यहाँ से पहुँचाने की कोशिश करी। एक बार फिर मेरा यहाँ पे क्या नाम इकराम भाई के पास आना हुआ है। पूर्व पार्षद रह चुके, काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने यहाँ से काम कराए हैं। तो फिर एक बार चुनाव चिन्ह के साथ अब इस टाइम ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इकराम जी, क्या मतलब एक नारे के साथ जो है आप शुरुआत करना चाहिए। नई हवा है, नई सपा है जी, बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ। बिल्कुल, जैसे कि 2022 में बोला था अगले जिले के 2022 आ रहे हैं और 22 साइकिल आएंगे, तो इस बार 2023 है, तो 23 में बोला है नई सपा है, नई हवा है। नई सपा है, नई हवा है। तो इसी के साथ क्या एक जो प्रत्याशी अभी सीमा प्रधान है, अतुल प्रधान जी की जो है धर्मपत्नी है, काफ़ी नाम है उनका, जाना जाता है, तो क्या मानते हैं दोनों में, और या फाइट मानते हैं बीजेपी से, क्योंकि दो की फाइट है, बीजेपी की फाइट है और सपा की फाइट है, गठबंधन की फाइट है। देखिए, गठबंधन की फाइट नहीं, गठबंधन तो एक तरफा चुनाव जीतेगा। अब की बार बहुत बड़ी लहर है साइकिल की। उनकी वाइफ है सीमा प्रधान और अतुल प्रधान पहले से ही बहुत चर्चित हैं। ये कहना गलत नहीं होगा, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के जुड़े हुए लोग हैं। बिल्कुल, ये कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, फिलहाल में विधायक भी हैं, जनता दरबार में यहाँ लगाते हैं, बहुत लोगों की समस्या सुनते हैं, उनसे बहुत बड़ी मजबूती मिली है उनको मेरे का टिकट मिल गए। मैं समझता हूँ लोगों में बड़ा उत्साह है और साइकिल के लिए बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है। इस बार बिल्कुल एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं गठबंधन। पहली बार मेरठ में जो मेयर बनेंगी सीमा प्रधान। सपा मुसलमान पार्टी है, जब मुसलमान पार्टी कहते हैं मुसलमान काम तो विकास ज़्यादा होना है, इसमें कोई बात तो है नहीं। अगर सीमा प्रधान मेयर बनती है और हम पार्षद बनेंगे तो काम तो इतना कराएंगे खूब धुआंधार, जितना मतलब होता है उससे कहीं ज़्यादा काम कराएंगे, कोई इसमें उसकी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ से एक बात बता दूँ, वार्ड 73 में मौजूद हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे पहले 2-3 बार आकर कवरेज करी है, यहाँ पे पूरे वार्ड की मैंने कवरेज करी है। तो यहाँ का जो एक व्यवहार है और यहाँ के जो लोगों का व्यवहार है, पूरा जो एक मतलब दिखाई दे रहा है वो सीधा इकराम भाई की तरफ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे और सज्जन लोग हैं, पूर्व पार्षद रह चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े काम करे हैं। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया था और साइड में लिस्ट में भी आपको दिखाया था, हाईलाइट्स में दिखाया था। साथ के साथ मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, एक लास्ट मैसेज वोट अपील के साथ अपने पूरे वार्ड वासियों को क्या कहना चाहते हैं। वार्डवासी मेरे सब समझदार हैं माशाल्लाह। वोट अपील के साथ मेरी आने वाली 11 तारीख मेरी वार्डवासियों से अपील है, बहुत निम्रता के साथ आने वाली 11 तारीख को सभी लोग नाश्ता बाद में करें। सबसे पहले 11 तारीख को साइकिल का बटन दबाने का काम करें, वोट डालने का काम करें, और जितना हम वोट डाल पाएंगे उतना हम मजबूत होंगे। सबसे पहले आपको नाम जानेंगे। मेरा नाम तालिब रिजवी है और मैं जयदीनगर सोसाइटी में रहता हूँ, वार्ड 73 में। देखिए, सबसे पहले हम काफ़ी टाइम से आप मतलब बचपन से ही आप यहाँ पर रहते हैं, हर एक प्रत्याशी आए होंगे, उन्होंने काम भी कराया होगा। तो इस बार जैसे कि नई सोच के साथ जो है जो प्रत्याशी आ रहे हैं, नए मुद्दों के साथ आ रहे हैं, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पे वोट देंगे। देखिए, पिछली बार जो पार्षद थे उनके काम अगर अभी भी जैदी सोसाइटी एक कोच कॉलोनी कही जाती है, वार्ड 73 में एक ऐसी कॉलोनी मुस्लिम कॉलोनी है, एक लोती कॉलोनी है, जिसको पूरे मेरठ में जाना जाता है कि अच्छी कॉलोनी मानी जाती है। उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर घुसेंगे, अंदर जाएंगे तो देखेंगे सीवरों की हालत क्या है। सीवर अभी भी टूटे हुए हैं और पिछले 15 दिनों से तो मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ, जो सीवर की कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या विश्वास जताते हैं प्रत्याशी, जैसे सभी प्रत्याशी आपके दरवाजे पे आएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, क्या किस वोट था भर भर देते हैं और जीत भी जाते हैं प्रत्याशी, तो क्या विश्वास है। इस बार हमें समाजवादी पार्टी पर विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी जो आए हैं वो अतुल प्रधान जी आए हैं और अतुल प्रधान जी भारी मतों से हिंदू मुस्लिम तमाम समाज को एक साथ लेकर चल रहे हैं और उन्होंने सरधना में भी जिस तरह से सरधना को चमकाया है, हम आशा करते हैं कि मेरठ को भी उसी तरह से चमकाएंगे। और यहाँ वार्ड 73 में जो हमारे प्रत्याशी समाजवादी के हैं,
इकराम सैफी, वो पिछली बार भी पार्षद, पिछले 5 साल पहले पार्षद रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन पिछली दफ़ा कुछ हवा दूसरी तरह की थी और हवा के साथ दूसरे पार्षद जीत गए। लेकिन इस बार तो हवा चेंज होती इस दिखाई दे बार रही है। हवा चेंज होती दिखाई दे रही है और समाजवादी की हवा पूरे महानगर में चल रही है। और ऐसा नहीं है किसी एक बिरादरी में चल रही है, वो क्या तमाम बिरादरियों में चल क्या फाइट मानते हैं किसी के वार्ड 73 में कोई फाइट में मानते हैं किसी को? रही है। समाजवादी से किसी की कोई फाइट नहीं। इस बार समाजवादी की पूरी हवा है। समाजवादी को क्या मानते हैं? मेरा नाम मोहम्मद असलम भाट है। यही लहर है समाजवादी पार्टी की लहर है। जी क्या मानते हैं भैया? कितने सहमत है भैया की बात? मैं 100%। क्या और क्या लगता है आपके नज़रिए से वार्ड 73 में और क्या लगता है कि ये काम होना चाहिए? हमारे वार्ड में पहले भी हमारे पार्षद जी रहे हैं 5 साल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी अब आएंगे तो यही आएंगे अब, और इनकी फाइट में भी कोई नहीं। कोई नहीं है फाइट। जी भैया आपसे जानेंगे। मेरा नाम नफीस, जयदीनगर सोसाइटी। हमारे हाजी जी नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह अब के कामयाबी पूरी उम्मीद है, हमें दिखाई दे रही है। पूरी ताकत लगा दी हमने और बड़ी वोट जो है सीमा प्रधान को जाएगी और अतुल जी भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। साइकिल वाले आप कब से है साइकिल वाले आप? हम शुरू से साइकिल वाले, साइकिल चलाते हैं। साइकिल ही चलाते हैं, साइकिल वाले हैं? साइकिल के अलावा कोई नहीं है वार्ड 73 में। कोई नहीं है साइकिल? कोई नहीं है वार्ड 73। मेरा नाम जीशान सैफी, शास्त्री नगर से सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ। प्रत्याशी हमें हाजी ग्राम सैफी चाहिए। पूरे वार्ड में कहीं भी पूरी गंदगी है, कोई पार्क नहीं बना है, कोई रोड नहीं बना है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। अब हम अपने प्रत्याशी हाजी ग्राम सैफी को ही चुनेंगे। साइकिल देखिए मैं एक बात आपको बताता चलूँ, फिर से बार बार मैं कहता हूँ कि प्रत्याशी तो सभी मिलते हैं, उनकी राय जो है सभी दिखाते हैं, तो साथ के साथ हमें क्या करना है, जो जनता है, जनता की राय जाननी बेहद जरूरी होता है कि कौन तो उन्हें प्रत्याशी चाहिए और उनकी जो सोच है प्रत्याशी के लिए क्या है, तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जी आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम मनोवर है, 73 वार्ड का रहने वाला हूँ। जी इकराम भाई जो है पहले भी आप हमारे इंटरव्यू में आ चुके हैं। काम करते हैं बहुत बढ़िया, और साइकिल चलेगी दबके जब कैसे लेके दबके चलेगी।